हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि पूछे गए हैं सीजीएल 2019-20 एग्जाम में। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। यानी 13 नंबर से 24 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं। फिर पार्ट 3 में जो आगे के बचे हुए 12 क्वेश्चन होंगे उनको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसीडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड। यानी एक ऐसा पर्सन जिसे मैसेंजर ऑफ गॉड यानी गॉड का संदेश वाहक माना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट, वॉलंटियर, स्कॉलर या एथिस्ट। तो देखिए, वॉलंटियर क्या होता है? जो दूसरों की सेवा करता है बिना पैसे लिए, दूसरों की सेवा करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? वॉलंटियर कहते हैं। उसके अलावा स्कॉलर, और स्कॉलर मीन्स होता है पढ़ा लिखा यानी कि विद्वान। उसके बाद आता है एथीस्ट, और एथीस्ट होता है नास्तिक जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो डिसबिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसे ही हम नास्तिक कहते हैं। यानी जो भगवान को नहीं मानता है उसे ही एथीस्ट कहते हैं। और इसी का जो एंटोनिम्स होता है वो होता है यहाँ पर थीस्ट, और इसका मतलब होता है आस्तिक जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करता है, विश्वास करता है। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहते हैं बेसिकली, अगर हिंदी में बात करें तो ये होते हैं पैगंबर। ये आपको ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और जो इस्लाम धर्म है उसमें देखने को मिलेंगे। जो प्रॉफिट होते हैं, पैगंबर होते हैं, जिन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड माना जाता है, भगवान का संदेश वाहक माना जाता है। अगला वन वर्ड है, ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल। यानी एक ऐसा पर्सन जो अपनी फ्लैशी स्टाइल से लोगों को अट्रैक्ट करता है उसे क्या कहेंगे? वैगाबॉन्ड, फ्लैम्बॉन्ड या जॉकी या ग्लटन। तो बात की जाए वैगाबॉन्ड की, तो वैगाबॉन्ड मीन्स होता है इधर उधर घूमने वाला है। पर्सन हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी घुमक्कड़ कह सकते हैं हम उसे, वैगाबॉन्ड। और उसके अलावा जो नोमैड वो भी इसका सिनोनिम्स होता है, और वांडरर वो भी इसका सिनोनिम्स होता है। तो वैगाबॉन्ड हम उसको कहते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम जॉकी की, तो जॉकी मीन्स होता है पर्सन हु राइड्स, ए पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस। यानी जो घोड़ों की रेसें होती हैं उसमें जो हॉर्स राइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? जॉकी कहते हैं। और ग्लटन मीन्स होता है पेटू, यानी ज़्यादा खाने वाला, ग्रीडी ईटर, उसे हम ग्लटन कहते हैं। और यहाँ पर सही आंसर होगा फ्लाम्बोयंट। तो फ्लाम्बोयंट होता है भड़कीला, एक प्रकार से आप ये कह लें कि जो फ्लैशी स्टाइल के लिए अपनी फेमस है उसे हम फ्लाम्बोयंट कहते हैं। यानी एक बहुत ही ज़्यादा भड़कीले जो वस्त्र पहनता है, साथ ही साथ और भी जो स्टाइलिश चीज़ें हैं आपने देखी भी होंगी, कई सारे लोग हम देखते हैं इंस्टाग्राम में भी। तो फ्लैशी स्टाइल का जो पर्सन होता है उसे हम फ्लाम्बोयंट कहते हैं। उसके अलावा वैगाबॉन्ड हम आपको बता ही चुके। अगला वन वर्ड है टू इंक्रीज द स्पीड, यानी स्पीड को बढ़ाना। ये क्या होगा? तो सबसे पहला जो वर्ड है एसिमिलेट, और एसिमिलेट मीन्स होता है बिकम आर अलाउ समबडी टू पार्ट ऑफ कंट्री। यानी किसी कंट्री का पार्ट बनने के लिए खुद बन जाना या दूसरे को अलाउ करना, उसे हम एसिमिलेट कहते हैं। उसके अलावा एग्जिलरेट कहते हैं हम मेक फील वेरी हैप्पी, यानी किसी को खुश करना, मेक फील वेरी हैप्पी, उसे हम कहते हैं एक्सिलरेट। उसके अलावा फिर आता है एक्सिलरेट, और यही हमारा सही आंसर है। एक्सिलरेट मीन्स होता है टू इंक्रीज द स्पीड, और इसके बारे में आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं क्योंकि जो बाइक होती है उसमें क्या होता है? एक्सिलरेटर होता है, और यानी जो स्पीड को बढ़ाता है। तो उसी से ये वर्ड बना है, यानी इससे वो वर्ड बना है जो बाइक में आप देखते हैं एक्सिलरेटर, तो वो एक्सिलरेट से ही बना है क्योंकि एक्सिलरेट मीन्स होता है स्पीड को बढ़ाना, और एक्टिवेट मीन्स होता है एक्टिवेट करना किसी चीज़ को। तो ये उसका सेंस देता है। अगला वन वर्ड है पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, यानी जन्म से ही, पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, यानी जन्मजात यहाँ पर बात की जा रही है। तो हैबिचुअल सबसे पहले वर्ड आता है, और हैबिचुअल मीन्स होता है रेगुलर, यानी जो हमारी आदत में शामिल हो उसे हम हैबिचुअल कहेंगे। उसके अलावा फिर आता है एनोमली, और एनोमली मीन्स होता है समथिंग दैट डिराइव्स व्हाट इज स्टैंडर्ड, यानी क्या स्टैंडर्ड है उसको डेविएट्स करने वाला, डेविएट्स व्हाट इज स्टैंडर्ड। फिर अगला वर्ड है क्रोनिक, और क्रोनिक मीन्स होता है ये इलनेस के सेंस में आता है, यानी इलनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम,
एक लंबे समय से जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोनिक कहते हैं। फिर अगला वर्ड आता है कॉन्जेनिटल, और कॉन्जेनिटल मीन्स ही होता है यहाँ पर जन्मजात। तो यही यहाँ पर सही आंसर होगा, पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। अगला क्वेश्चन है, यानी वन वर्ड है, ए ग्रुप ऑफ शिप्स। तो देखिए ग्रुप जहाँ पर वर्ड आता है तो हम इसको कलेक्टिव नाउन के अंदर भी पढ़ते हैं, और साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी आपको ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पर ऑड वन आउट के हिसाब से भी पूछ लिए जाते हैं और भी कई तरीक़ों से। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो वन वर्ड्स में तो आपको देखने को मिलेंगे ही ये ग्रुप वाले वर्ड, और ये ग्रुप वाले बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनमें उड़ती हुई चिड़ियों का समूह क्या होगा, जो मधुमक्खियाँ उनका समूह क्या होगा, इस प्रकार से कई सारे ग्रुप वर्ड बनते हैं जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और तो यहाँ पर बात की जा रही है ग्रुप ऑफ शिप्स। शिप्स यानी जो पानी वाले जहाज होते हैं, जो जल में चलते हैं, उनको कहा जाता है SHIP। उसके अलावा तो इनका जो समूह है वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फ्लीट, यानी जो शिप होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम स्क्वाड की, तो स्क्वाड हम इसको भी, यानी ये सभी ग्रुप ही दिए हुए हैं, तो एक ऐसा ग्रुप जिसका गोल कॉमन हो, विद अ कॉमन गोल। जैसे आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, वहाँ पर भी जो 11 स्क्वाड है यानी 11 प्लेयर होते हैं, तो वहाँ पर स्क्वाड चुनी जाती है, तो सभी का एक ही गोल होता है कि हमको अच्छे से उस मैच को खेलना है और साथ ही साथ जीतना है, तो उसे हम स्क्वाड कहते हैं। उसके अलावा फिर स्वार्म क्या होता है, तो स्वार्म होता है जैसे बीज यानी कि मधुमक्खियाँ, उसके अलावा इंसेक्ट्स यानी जो कीड़े मकोड़े हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। और कॉलोनी किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एनिमल, यानी सेम टाइप के जो एनिमल होते हैं उनके समूह को हम कॉलोनी कहते हैं, क्योंकि वो किस में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। और इसके अलावा इसका एक और सेंस आता है, जब हम वैसे बात करें तो कॉलोनी होती है जो कि घर का भी सेंस इससे आता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा फ्लीट। अगला वन वर्ड है हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में दो अपोजिट फीलिंग रखना, यानी जैसे सुख की फीलिंग भी है, दुख की फीलिंग भी है, तो दोनों फीलिंग्स को एट द सेम टाइम रखना क्या कहलाता है, एम्बिवालेंट, कॉन्टेम्पोरेरी, कोइंसिडेंस या इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा वो होगा एम्बिवोलेंट, यानी पहला ही आंसर सही होगा। एम्बी मीन्स वैसे बोथ होता है यहाँ पर रूट वर्ड की अगर हम नज़रिए से देखें, और इसका मतलब होता है मिक्सचर फीलिंग्स, यानी दोनों फीलिंग्स एट द सेम टाइम होना एम्बिवेलेंट कहलाता है। उसके अलावा कंटेम्पोरेरी, और कंटेम्पोरेरी मीन्स होता है लिविंग एट अकरिंग एट द सेम टाइम, यानी साथ रहकर ही काम करना कंटेम्पोरेरी कहलाता है। उसके अलावा कोइंसिडेंस, और हम कहते हैं कोइंसिडेंस जो वर्ड है उसी की एक वर्ब है कोइंसिडिंग, कोइंसिडिंग यानी कोइंसिडेंस जैसा वर्ड होता है कि जो यानी संयोग मात्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यानी टू थिंग्स हैपन टुगेदर, यानी दो चीज़ें एक साथ हो तो उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंस है ये, यानी कि टू थिंग्स हैपन टुगेदर, उसे हम कहते हैं संयोग मात्र। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट मीन्स होता है टू और मोर थिंग्स इक्वल, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो इक्वल हों उन्हें हम इक्विवेलेंट कहते हैं। और आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा भी होगा जहाँ पर इक्विवेलेंट फोर्स अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला वन वर्ड इसमें हम देखते हैं। तो अगला वन वर्ड है इनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट एंड रिपेयर्ड, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं और वहाँ पर उनको रिपेयर भी किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आपको बहुत होगा, क्योंकि दो मीनिंग सेम ही दी हुई हैं, HANGER और HANGAR। तो अगर आपको इनमें फ़र्क नहीं पता तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, और आपको ये तो पता होगा कि उसको हम हैंगर कहते हैं, लेकिन वो GER वाला होता है, ये GAR वाला, इस पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सही आंसर है वो होगा हमारा 4th नंबर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इस वाले हैंगर में GAR होता है। उसके अलावा ये जो हैंगर होता है GER वाला, ये होता है कपड़े टांगने का हैंगर, और इसकी जो स्पेलिंग होती है GER होती है, यानी पीस ऑफ वुड या अदर धातु से भी, कई सारे धातुओं से बने होते हैं। तो पीस ऑफ वुड और अदर्स यूज टू हैंग क्लॉथ,
यानी कपड़ों को टांगने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसे हम हैंगर कहते हैं, और जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उनको भी हम हैंगर कहते हैं, बस इनकी स्पेलिंग्स में अंतर है। उस वाले हैंगर में GAR होता है, इसमें GER होता है। उसके बाद फिर वर्ड है हार्बिंजर, और हार्बिंजर मीन्स होता है यहाँ पर अगर हम बात करें हार्बिंजर की तो ये होता है संदेश वाहक। और फिर एक अगला वर्ड है हमारा होज, और होज मीन्स होता है फ्लेक्सिबल पाइप। फ्लेक्सिबल पाइप होता है टू सप्लाई वाटर, यानी वाटर को सप्लाई करने के लिए ये एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है, उसे हम होज कहते हैं। अगला वन वर्ड है ए शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर, यानी एक ऐसी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी हो, एक मोरल संदेश भी हमें दे और इसमें एनिमल कैरेक्टर हो। तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, या अदर जो भी स्टोरीज हैं वहाँ पर जानवरों के माध्यम से उनकी आपस में दोस्ती, जैसे कॉक एंड जो भी मुर्गे और लोमड़ी की स्टोरी आपने बचपन में पढ़ी होगी। तो इसी प्रकार से जिसमें एनिमल को वहाँ पर कैरेक्टर रखा जाए और एक मोरल भी वहाँ से निकल के आए, उस शॉर्ट स्टोरी को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फैबल। उस स्टोरी को हम फैबल कहते हैं। उसके अलावा जो अदर वर्ड दिए हुए हैं जिनमें है पैरोडी, और पैरोडी मीन्स होता है शैली की हास्यजनक नकल, यानी हास्यजनक नकल करना यहाँ पर पैरोडी कहलाता है, जिसे आप मिमिक्री भी कह सकते हैं एक प्रकार से। मिमिक्री वही होती है हास्यजनक किसी की नकल करना, किसी की आवाज़ निकालना। उसके बाद जो हाइमन होता है, इसका मतलब होता है मंत्रोच्चारण, यानी जो मंत्र है, सॉन्ग ऑफ वर्शिप जिसे हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब होता है मंत्र आदि। और फिर आता है ओडे, और ओडे मीन्स होता है संबोधन कविता, इसका मतलब होता है संबोधन कविता। अगला वन वर्ड है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, यानी कि स्कूल या कॉलेज जिसमें किसी ने शिक्षा पाई है, एजुकेटेड हुआ है वहाँ से, उसे हम क्या कहेंगे? देखिए, उसे कहा जाता है अल्मा मैटर। हम अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी वहाँ पर हम पूछा जाता है कई जगहों पर कि आपकी जो अल्मा मैटर है उसका मतलब ही होता है, यानी आपने कहाँ से जो शिक्षा है वो प्राप्त की है, इसका ये यहाँ पर मतलब होता है। उसके अलावा बात करें अगर हम एलुमनी की, और उसके अलावा बात करें अगर हम मेंटोर की, तो मेंटोर मीन्स क्या होता है? मेंटोर मीन्स होता है एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड एडवाइज़र। जो देखिए आपने देखा भी होगा, खेल के अंदर या पढ़ाई के अंदर हमारे जो गुरुजन होते हैं, यानी जो हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, वो हमारे मेंटर ही होते हैं एक प्रकार से। और स्पोर्ट्स में भी जो कोच होते हैं वो हमारे मेंटर ही होते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ग्रेजुएट क्या होता है? जो ग्रेजुएट आप सभी लोग जानते हैं, ग्रेजुएट आप हैं ही, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अल्मा मैटर। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, एक लंबा और बहुत ही ज़्यादा उग्रवादी, अगर हम कहें एग्रेसिव स्पीच है, उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हरांगवे, तो इसे हम कहेंगे हरांगवे। उसके अलावा अदर जो हमारे वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं जिनमें जो प्रोलॉगिव है, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ, यानी किसी का इंट्रोडक्शन कराना प्रोलॉग कहलाता है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है ये, जिसे हम प्रोलॉग कहते हैं। उसके अलावा इलोक्वेंस, और इलोक्वेंस मीन्स होता है फ्लुएंट स्पीकिंग और राइटिंग, इसे हम क्या कहेंगे? इलोक्वेंस कहेंगे। उसके अलावा डिस्कशन मीन्स होता है यहाँ पर वाद विवाद करना, तो उसे हम डिस्कस करना कहते हैं। अगला जो वन वर्ड है वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश को प्रेम करता हो, या जिसे हम एक भाषा में कहें अगर हिंदी में तो देशभक्त यहाँ पर कौन सी मीनिंग है जो देशभक्त का सेंस देती है? तो पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। उसके अलावा ट्रेटर, ये इसका एंटोनिम्स है। ट्रेटर मीन्स होता है देशद्रोही यानी राजद्रोह करना, देशद्रोह करना, तो देशद्रोही होता है ट्रेटर मीन्स। और कोलैबोरेटर मीन्स होता है पर्सन वर्क ज्वाइंटली ऑन एनी प्रोजेक्ट, यानी किसी प्रोजेक्ट या किसी भी चीज़ में साथ में कार्य करना कोलैबोरेटर कहलाता है। और कोलैबोरेट यहाँ पर आपने देखा भी होगा, कई सारे जो यूट्यूबर होते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलैब करते हैं, तो इसीलिए वर्क्स ज्वाइंटली ऑन एनी प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है कंस्पायरेटर, और कंस्पायरेटर मीन्स होता है टेक पार्ट्स इन सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप टू डू समथिंग हार्मफुल, यानी कुछ हानिकारक करने के लिए एक सीक्रेट प्लान में भाग लेना यहाँ पर कंस्पायरेटर कहलाता है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट वन वर्ड हुए। एक और हमारा यहाँ पर बचा हुआ 24 नंबर, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेप्ट, और इसको आप पहले भी कई जगह
पढ़ चुके होंगे और ये पूछा भी गया है एसएससी सीजीएल एग्जाम में। तो इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट यानी जो कर्ज चुकाने में इनकैपेबल हो उसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट, जिसका मतलब होता है दिवालिया। और उसके बाद बात करें अगर ऑब्सोलीट की, तो ऑब्सोलीट मीन्स होता है आउट ऑफ डेट। फिर आता है करप्ट, और करप्ट मीन्स होता है भ्रष्ट। और एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है स्पेंडिंग टू मच मनी, स्पेंडिंग टू मच मनी यानी अत्यधिक खर्चीला, उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा वेगेंट कहेंगे। तो ये हमारे आज के 12 इंपॉर्टेंट वन वर्ड से इनकी पीडीएफ ऑलरेडी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप उस पीडीएफ को पहले सॉल्व करें और आउट ऑफ 12 अपना स्कोर वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और देन फिर जो आंसर्स हैं वो यहाँ से मैच कर सकते हैं। और कल की क्लास में हम पार्ट 3 के अंदर जो बचे हुए वन वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।